किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जैसा कि हम आपको पॉली हाउस के बारे में पहले भी जानकारी देते आए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हम बेड किस तरीके से बनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉली हाउस में इस वक्त बेड बन रही है, तो हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि हम बेड किस तरीके से बनाते हैं और क्यों हमें बेड बनाने की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ पॉली हाउस में ही नहीं, आप खुले में भी बेड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम बेड बनाते क्यों हैं और कौन सी फसलों के लिए हम बेड बनाते हैं। तो बेड बनाने का मेन मकसद ये होता है कि जैसे काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पानी ज़्यादा भरता है, तो ज़मीन ज़्यादा एकदम समतल होती है तो उसमें पानी ज़्यादा भरता है, जिससे कई सारे जो पौधे हैं उनकी जड़ें खराब हो जाती है, तो हम अपनी फसलों का सही उत्पादन नहीं ले पाते हैं, या फिर कई और कारण होते हैं जिनके लिए हमें बेड बनाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है कि हम कौन कौन सी फसलों के लिए बेड बनाते हैं। तो एक तो हम जैसे कोई भी सब्ज़ी लगाते हैं, अधिकतर हम जो सब्जियां लगाते हैं उनमें कंपलसरी होता है बेड बनाना। क्योंकि बेड बनाने के लिए सब्जियों में ही क्यों कंपलसरी है, क्योंकि हम अधिकतर आप सब्जियां देखते हैं कि जो सब्जियां जड़े वाली सब्जियां, जैसे आपकी आलू की फसल हो गई या फिर आपकी गाजर की फसल हो गई, तो उनमें आपको बेड बनाना काफ़ी ज़रूरी रहता है, कंपलसरी होता है। क्योंकि अगर आप उनमें बेड नहीं बनाएंगे तो उस फसल को आपको जब बाहर निकालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पानी पिलाने से आपकी जो ज़मीन है वो कठोर हो जाती है, तो उसे निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं बेड बनी है, तो ये जो बेड है अगर आप इसमें अपनी आलू की फसल लगाते हैं तो आप आसानी से इसे मिट्टी को दूर हटा के भी आप अपनी आलू की जो फसल है उसे निकाल सकते हैं, या फिर आप गाजर की फसल लगाते हैं तो भी उसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारी जो लगभग हम जो भी सब्जियां लगाते हैं वो हम बेड पे ही लगाते हैं। तो ये हमारी जैसे हम खीरा की फसल हो गई, तो जैसे आप देख सकते हैं ये जो पॉली हाउस है यहाँ इसमें भी खीरा की फसल लगने वाली है, तो हम इसमें अपनी जो बेड बनाते हैं ताकि खीरा की फसल अच्छी रहे हमारी, और हम इस पर ड्रिप से पानी पिलाएंगे। तो उसके लिए हमें, जब हम ड्रिप से पानी पिलाते हैं तो उसके लिए भी हमें बेड की आवश्यकता होती है। तो अब बात आती है कि आपका जो बेड है इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है, या फिर बेड मेकर किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले ये जो बेड है इसकी चौड़ाई अलग अलग फसलों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मिनिमम 1.5 फीट होती है कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके लिए, या फिर आपकी बड़ी फसलें हैं तो उनके लिए 2.5 फीट तक, 1.5 फीट से 2 फीट या फिर 2.5 फीट तक इनकी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी हाइट कितनी रहती है बेड की, तो बेड जो एक है उस बेड की हाइट लगभग 15 से 16 इंच के लगभग बेड की हाइट को हम उठा के बनाते हैं। ये तो बात हुई बेड किस तरीके की होती है और कितनी ऊंची या चौड़ाई हमें बनानी होती है। उसके बाद आता है कि हम बेड किस तरीके से बनाएं, या फिर हमें बेड बनाने से पहले क्या करना होगा अपने खेत में प्रिपरेशन। तो जब भी आप बेड बनाते हैं अपने खेत में जहाँ आप अपनी सब्जियों की फसल लगा रहे हैं, या फिर आप इस तरीके की कोई फसल लगा रहे हैं जिसमें बेड बनाना कंपलसरी है, तो उस खेत को आप उसमें अपनी जो भी आपको खाद डालनी है, जैसे आपकी गोबर की खाद हो गई या फिर आपको कोई भी खाद डालनी है, तो वो पहले आप उसमें खेत की एक हकाई करें, उसके बाद उसमें अपनी खाद डाल दें। उसके बाद आप अपनी खेत की जो दूसरी हकाई है वो कर दें, और अपनी जो खेत की जो मिट्टी है उसे भुरभुरी बना दें, उसमें ढेले ज़्यादा नहीं रहें, इस तरीके की मिट्टी को कर दें जिससे कि हम बेड आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आपकी जब खेत की पूरी तैयारी हो जाए कि भाई इस खेत में भी हम फसल लगा सकते हैं, तो उस तरीके की खेत की पूरी तैयारी होने के बाद हम खेत में बेड बनाते हैं। लगभग बेड को हम उस दिशा में बनाते हैं जिसमें खेत की ढाल होती है, ताकि बेड में पानी रुके नहीं, या फिर हम ड्रिप से जो सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें आप इस तरीके से बेड बना के जो अपनी फसल है वो उसे लगा सकते हैं। तो किसान भाई, आपने देखा कि हम बेड किस तरीके से बनाते हैं, कौन सी फसलों के लिए हमें बेड बनाना होता है और फिर हम क्यों बेड को बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। तो अब चलिए यहाँ जो बेड मेकर हैं जिससे बेड बना रहे हैं तो उसके पास चल के देखते हैं वो किस तरीके का बना हुआ है। अगर कोई किसान भाई इस बेड मेकर को कहीं पे बनवाना चाहे, अगर अवेलेबल नहीं हो तो आप उस बेड मेकर को देख के भी बनवा सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि बेड मेकर किस तरीके का होता है। तो चलिए हम उसके पास चलते हैं। भाई अब देखिएगा आप बेड मेकर किस तरीके का होता है। तो नॉर्मली हमारा जो टिलर होता है, हम जिसे कल्टीवेटर बोलते हैं, उसी के तरीके का इसका जो ऊपर की फ्रेम है वो बनी हुई है। उसके बाद इसमें दोनों साइड पे तिरछी जो पत्तियां लगी हुई है वो लगती है। इसकी जो आगे की जो इस पत्ती को जहाँ से वेल्ड किया हुआ है, नट बोल्ट से कसा हुआ है, वो इसका जो आगे इस साइड पे लगा हुआ है, और पीछे की साइड को इसे थोड़ा सकरा दोनों को बना के इसे लगाते हैं। तो बात करते हैं इसकी हाइट कितनी है। तो इसकी जो हाइट है आप देख सकते हैं ये हमारी 14 इंच की लगभग रहती है, और इसकी जो लंबाई है ये हमारी 35 है, और पीछे हमारी जो बेड की चौड़ाई है वो इसमें आपको अलग अलग फसल के हिसाब से लगाते हैं, तो ये लगभग आपकी 1.5 फीट से 2.5 फीट तक होती है, यानी 35 इंच तक की इसकी चौड़ाई जो है ये होती है। उसके बाद इसमें आप मेन चीज़ एक देख सकते हैं कि ये जो पीछे जो फर्म लगा हुआ है ये फ्रेम, इस फ्रेम की और इसकी हाइट तो दोनों सेम है, लेकिन ये जो साइड वाली जो फ्रेम है इसे थोड़ा नीचे लगाया हुआ है, और इस फ्रेम को आधे से, मतलब यहाँ जिस ये जो आधी फ्रेम है आगे वाली, उसकी आधी के लेवल से इसे ऊपर की साइड लगाया हुआ है, ताकि आगे से वो मिट्टी को इकट्ठी करेगी, और ये जो फ्रेम है
ये फ्रेम अपनी जो ऊपर से जो बेड है उसको सही तरीके से समतल करके बनाती है। इस तरीके से ये बेड मेकर बंधा हुआ होता है। तो किसान भाइयों, अब हम चलिए देखते हैं कि इस बेड किस तरीके से बनती है। इस बेड का हम डेमो भी अब देखते हैं।